नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। खास बुलेटिन स्टेट एट 7 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बुलेटिन में दिखाएंगे प्रदेश की हर एक बड़ी खबर, बताएंगे कहां मां की ममता मर गई, भाई बहन का अटूट रिश्ता आग की भेंट चढ़ गया। ये भी दिखाएंगे कहां पर एक दलित दूल्हे को बारात की निकासी पर काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। साथ ही बताएंगे आखिरकार 8 महीने की गर्भवती महिला को क्यों 3.5 घंटे तक दौड़ना पड़ा। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां पर बांसवाड़ा से बड़ी खबर। जेएनयू मामले पर तीरंदाज रजत चौहान का बयान आया है। रजत चौहान ने जेएनयू मामले पर बयान दिया है। बांसवाड़ा में तीरंदाज रजत चौहान ने कहा है कि हम भारत के लिए खेलते नहीं, लड़ते हैं, जिससे हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहे। रजत ने साथ ही कहा कि हम वहां लड़ सकते हैं तो यहां भी मार भी सकते हैं। ऐसे नारों पर हम चुप नहीं बैठने वाले। तीरंदाज रजत चौहान का बड़ा बयान आपको बता दें, जहां पर उन्होंने देश की शान में बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहे, भारत के लिए खेलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, भारत के लिए खेलते नहीं, लड़ते भी हैं। हम भारत के लिए खेलते नहीं हैं, हम भारत के लिए लड़ते हैं। भले ही हम बॉर्डर पे नहीं लड़ रहे हैं, पर जहां हम खेल रहे हैं वहां भी तो हम लड़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसी नारेबाजी होती है जो हुई है, तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हम वहाँ लड़ सकते हैं तो यहाँ हम मार भी सकते हैं। ऐसे नारों पे हम कभी चुप नहीं बैठे। बढ़ते आगे, 12वीं की परीक्षा में नकल के कई मामलों का खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि नकल के ये मामले बोर्ड द्वारा केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उसके जरिए से सामने आ रहे हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद बोर्ड में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए आप। नकल का लाइव टेलीकास्ट, सीसीटीवी की मौजूदगी में कराई नकल, वीक्षकों में डर का द एंड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नकल के खेल का ये लाइव टेलीकास्ट है। इसे देखकर बोर्ड में हड़कंप मच गया है। बोर्ड का अंदाजा था कि कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां नकल पर नकेल कसना आसान नहीं होगा, इसलिए सीसीटीवी लगा दिए। लगा कि सीसीटीवी का डर नकल नहीं होने देगा, लेकिन परीक्षार्थियों पर वीक्षकों की मेहरबानी कुछ ऐसी बरसी कि नजर बचाकर पास होने की पर्चियां पहुंचा दी, लेकिन तीसरी आंख से बच नहीं पाए। जो नज़ारे सामने आ रहे हैं वे वास्तव में बेहद चौंकाने वाले नज़ारे हैं। हम आपको नज़ारे दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये वो नज़ारे हैं जो कि स्कूलों से सीधा लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर हो रहा है। सीधे तौर पर अगर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहें कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कि या तो सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया गया है और या फिर उस पर स्टिकर लगाकर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट को रोकने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर सीधे तौर पर सीसीटीवी कैमरे का रुख बदल दिया गया है, ताकि कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो ये नियंत्रण कक्ष है यहाँ पर बैठे अधिकारी सीधे तौर पर इसको न देख सके। उसके साथ साथ जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो कई जो केंद्र हैं वहां पर बाकायदा वीक्षकों के द्वारा परीक्षार्थियों को टिपाने की कोशिश की जा रही है, उनको आंसर बताने की कोशिश की जा रही है और ये सारा कुछ यहाँ पर लाइव रिकॉर्ड भी किया जा रहा है और लाइव देखा भी जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो बोर्ड के अधिकारी हैं वो मौजूद है। कई केंद्रों पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया तो कुछ का रुख मोड़ा गया। अब बोर्ड इस मामले में केंद्रों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर कई लोगों ने तो कैमरे ही उल्टे कर दिए और उनकी बकायदा हमारे पास फोटोग्राफ भी आ गई है। अब उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ पे केंद्र अधीक्षक से कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करके कि वहाँ जो भी वीक्षक है उसकी डिटेल हमें दीजिए, ताकि हम इमीडिएटली डायरेक्टर साहब बीकानेर को लिख के भेजें कि इसको सस्पेंशन की कार्रवाई करें। नकलचियों पर नकेल कसने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारी की थी और सीसीटीवी से नजर भी रखी, लेकिन जब भविष्य बनाने वाले ही बिगाड़ने में जुट जाएं, तो शिक्षा में सुधार आखिर कैसे होगा। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। ना तो मां की ममता जगी, ना ही माँ बाप की इंसानियत। हद तो तब हो गई जब पूरा गांव तमाशे की तरह एक बेटी और एक बहन को जिंदा जलता देखता रहा।
डूंगरपुर में आन की खातिर हुए इस सनसनीखेज मामले ने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। महिला को जिंदा जलाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके मायके वाले ही हैं। रिपोर्ट देखिए अब। मिट्टी खुरचकर साक्ष्य जुटा रहे पुलिस के जवान हैरत में हैं। कुछ देर पहले इस जगह पर एक महिला को जिंदा जलाने की सनसनीखेज घटना घटी है। इस मौके पर सबूत मिटाने के लिए हर जगह को साफ कर दिया गया। हॉरर किलिंग के इस मामले में आनंद फानंद में महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस राख के इस ढेर में भी हॉरर किलिंग की छिपी हुई दर्दनाक दास्तां टटोलने की कोशिश कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के सारे साक्ष्यों को, सबूतों को प्रिजर्व कराया और मृतका की सास ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस पर प्रकरण दर्ज किया है और एफआईआर के जो मुख्य अभियुक्त है उनको डिटेन कर लिया है और बाकी का अनुसंधान किया जा रहा है। डूंगरपुर के आसपुर की रमा 8 साल पहले अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। ये बात उसके घर वालों को शूल की तरह चुभ रही थी। उनके सीने में दफन ये चिंगारी 8 साल बाद भी गांव में उसे देखकर भड़क उठी और उस चिंगारी में रमा भस्म हो गई। रमा ने जिस डर से 8 साल तक अपने ससुराल का मुंह नहीं देखा, आज वही गलती उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। 3 मार्च को रमा अपने गांव आई तो उसे लगा कि सब कुछ ठीक होगा। उसकी सोच के मुताबिक ससुराल में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके मायके के लोगों के दिल में जो आग धधक रही थी उसका अंदाजा नहीं था। 4 मार्च की रात में उसके मायके वालों ने उसे उसके ससुराल वालों से खींचकर चौराहे पर खड़ा कर दिया और उसके शरीर पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। रमा की सास की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में रमा के भाई समेत 3 लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। जयेश पवार, जी मीडिया, डूंगरपुर। विवाहित जोड़े की नरबली देने के आरोपी तांत्रिक को डिडवाना पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर ले लिया है। डिडवाना के पीर पहाड़ी इलाके में 28 फरवरी 2016 की रात विवाहित जोड़े की इस तांत्रिक ने हत्या कर दी थी, नरबली दे दी थी। सम्मोहन शक्ति हासिल करने के लिए इस तांत्रिक ने विवाहित जोड़े को ये कहकर झांसे में फंसाया था कि वो उन्हें जमीन में गड़े धन का राज बताएगा। जोधपुर के ओपन जेल से सजा काट रहे जगदीश मेघवाल और उसकी पत्नी संतोष को झांसे में फंसाकर तांत्रिक उन्हें पीर पहाड़ी के नजदीक लेकर आया और दोनों की बलि देने के लिए नशे की गोलियां भभूत में मिलाकर खिला दी। इस तांत्रिक ने फावड़े से वार कर जगदीश को मौत के घाट उतार दिया और उसकी पत्नी संतोष को उसके ही लंगड़ी से फंदा बनाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्याकांड के आरोपी तांत्रिक को, जिसका नाम शब्बीर है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद में इन्वेस्टिगेशन किससे की तो उसने बताया कि ये कोई सम्मोहन शक्ति प्राप्त करना चाह रहा था और उसके लिए किसी जोड़े की इसको बलि देनी थी। कोर्ट में पेश किया सर। इसका आगे का विस्तृत जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन के लिए 4 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन श्रीमान सीओ साहब जाहिर कर रहे हैं। रोजगारेश्वर महादेव छोटी काशी का फिर कल्याण करने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने नींव रख दी है, अब निर्माण होना है। महादेव के दर्शन की उम्मीद से गुलाबी नगरी बेहद खुश है। जयपुर मेट्रो के आड़े आ रहे रोजगारेश्वर महादेव मंदिर को पहले तोड़ा गया, जिसका जोरदार विरोध हुआ और अब फिर मंदिर वजूद में आ जाएगा। 300 साल बाद दोबारा मंदिर की नींव रखी गई। इस मौके पर संत, महंत, विद्वान, व्यापारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। 12 फीट चौड़ा और 33 फीट लंबा मंदिर रोजगारेश्वर गणस्थल पर ही बनेगा। परकोटे के सबसे प्राचीन मंदिर की आज पुनर्स्थापना की जा रही है और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर खुदाई का काम भी यहाँ पर शुरू हो गया है और ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मेट्रो इसके नीचे चल रही है जस्ट, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रोजगारेश्वर को फिर से बसाया जाएगा। 11 जून 2015 इसी दिन मेट्रो ने यहाँ पर रास्ते में साफ कर दिया था और मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया था और एक बार फिर से आंदोलन विरोध के बाद एक बार फिर से रोजगारेश्वर की पुनर्स्थापना की जा रही है। जैसी रोजगारेश्वर महादेव की नींव रखी गई, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सब खुश थे कि भगवान शिव उनके कल्याण के लिए फिर आ रहे हैं। पिछले साल 11 जून को यह मंदिर हटाया गया था, जिसे नाराज मंदिर संचालकों और श्रद्धालुओं ने आंदोलन छेड़ दिया था। सरकार इस मुद्दे पर गिरती नजर आई और दबाव के चलते मंदिर स्थापित करने की मंजूरी देनी पड़ी। ये पूर्ववत जो पहले यहाँ शिव परिवार विराजमान था, उसी तरह पुनर्स्थापना यहाँ पर प्रतिष्ठा की जाएगी देवालय की, और जो प्राचीन जो बना हुआ था उसी के अनुसार ही
पूर्ववत सारे विधि विधान से ये कार्य होगा। पंडित सुरेश शास्त्री जी आचार्य जी हैं, उनकी कर कमलों से, उनके हाथ से, उनके प्रवचनों से, उनके शब्दों से की जाए। नई तकनीक से पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया, फिर उस पर नींव रखी गई, यानी गर्भस्थली के नीचे मेट्रो दौड़ने से मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। रोजगारेश्वर मंदिर का स्ट्रक्चर भी हल्का रखा जाएगा। सरकार की निगरानी में मंदिर फिर बनेगा, लेकिन हैरत वाली बात यह है कि नींव रखते वक्त एक भी अफसर मौके पर मौजूद नहीं थे। मंदिर संघर्ष समिति जो बनी थी, हम सबको मालूम है, जयपुर शहर में अनेक प्रकार की अनेक स्थानों पर मंदिर तोड़े गए, भेदभावपूर्ण तरीके से तोड़े गए, एक तरफा कार्रवाई हुई और अपवित्र तरीके से मंदिरों को, मूर्तियों को और इस प्रकार का हुआ। उसी समय एक संकल्प हुआ था कि सब मंदिरों को पुनः स्थापित करेंगे। रोजगारेश्वर मंदिर का जो विषय था वो हम सबके लिए बड़ा जीने और मरने वाला विषय था। रोजगारेश्वर मंदिर तो फिर बनने जा रहा है, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से गिराए गए बाकी मंदिरों का क्या होगा, बड़ा सवाल है। आशीष चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया जयपुर। रोजगारेश्वर महादेव के दर्शन की उम्मीद मात्र से ही श्रद्धालु खुश हैं, तो वहीं शिव भक्तों के लिए एक और अच्छी खबर बताने जा रहे हैं आपको। गुलाबी नगरी में नागफनी के पौधों में नाग की आकृति देखी गई है, जिसके बाद से वहां पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आस्था का मेला लगने लगा है। श्रद्धालु इसे कांटेश्वर महादेव के रूप में देख रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। करेगा, वाणी को पुत्र देगा, अनपुत्री को पुत्र देगा, हसत में कार्य करेगा, यह यहाँ पे करेगा। बोला शंकर भगवान की जय, बोला पार्वती की जय। आस्था का यह मेला जयपुर के पास नरोत्तमपुरा गांव में लगा है, जहां एक नागफनी की आकृति में श्रद्धालु शिव का निवास देख रहे हैं। वीरान खेत में एक ऐसी नागफनी उगाई है जो देखने में फन निकाल कर बैठे नाग की तरह है। गांव वालों की नजर जब इस नागफनी पर पड़ी तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि से ठीक पहले नाग की शक्ल में उगे इस नागफनी को भक्तों ने कांटेश्वर महादेव का नाम दिया है। कहते हैं आस्था में बहुत शक्ति होती है, पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, और अगर वाकई में आस्था हो तो बंजर जमीन भी हो तो वहां पे आपको भगवान नजर आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही है नरोत्तमपुरा। मैं जयपुर की बात कर रहा हूं, जयपुर की पत्रकार कॉलोनी के पास कुछ ऐसा ही नजारा, तकरीबन 22 तारीख से कुछ यही नजारा देख रहे हैं। जो आकृति आप इस वक्त देख रहे हैं, खेतों में आमतौर पर इसको झाड़ फूक कहा जाता है, झाड़ के तौर पर ये नागफनी उगाती है, लेकिन इसने भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है और उस पर जो एक तरीके से नाग देवता होते हैं, शेषनाग जो होते हैं, उनकी आकृति ये ले चुके हैं। जो ढकने का काम, जो शिवलिंग होती है उस पर ढकने का काम करते हैं भगवान नाग देवता, और उसी तरीके से ये आकृति बन चुकी है। नागफनी के दर्शन के लिए अब तो दूर दराज इलाके के लोग भी आने लगे हैं। इस आकृति की आरती होने लगी और चढ़ावा भी चढ़ने लगा है। 22 फरवरी से हो रही है, ये लोग आ रहे हैं। हाँ। कैसे पता चला, कैसे ये आकृति होगी, कैसे? यहाँ दूध देने आते थे, उनको पता चला इसके बारे में, तो वो एक दूसरे को बोले, तो जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और आते गए श्रद्धालु। नागफनी का यह पौधा सूरज गुर्जर की खेत में उगा है। इसकी सुरक्षा के लिए सूरज ने तारबंदी कर दी है। वे बोला एक चीज है, डेरे में आके देखा तो नजर आया तो 1 से 2 से 5 10 से बढ़ती बढ़ गए सब। ऐसे सोमवार पुण्य के और 22 तारीख में नजर आया है। इस नागफनी ने न सिर्फ सूरज गुर्जर की किस्मत चमका दी है, बल्कि नरोत्तमपुरा गांव में भी चहल पहल और रौनक बढ़ गई है। आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया जयपुर। एक तरफ देश डिजिटल इंडिया बनने की तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भी कुछ जगह दलित विरोधी सोच बनी हुई है। ताजा मामला बूंदी के एक गांव का है, जहां दबंगों ने एक दलित की निकासी नहीं निकलने देने की पूरी कोशिश की। हालांकि दूल्हे ने भी हार नहीं मानी। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए अब। प्रशासन भेजा, ज़्यादा प्रशासन भेजने के बाद में कम से कम मिनिमम लेडीज़ पुलिस थी हमारे यहाँ, 20 तो लेडीज़ पुलिस थी और 80-100 के करीब है ना जो जेंट्स पुलिस थी। तो प्रशासन ने मेरी पूरी सहायता की है और प्रशासन के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
शादी में पड़े खलल से गरीब दलित परिवार सदमे में आ गया और शादी की तैयारियां बंद कर दी गई। टॉर्चर सहने के बाद पीड़ित परिवार ने हिम्मत दिखाई और एसडीएम से मामले की शिकायत कर दी। तो ये चाहता हूँ कि ये सभी जगह से समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। इससे क्या है, हमारी ऐसी जाति की समस्या का समाधान हो जाता है। अगर इंसान अगर सुनेगा ही नहीं तो काम कैसे होगा। शिकायत पर एसडीएम वीडियो समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। इसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सोनू की निकासी निकाली। समझाइश करके जो दोनों ही पार्टियों को समझाइश करने के बाद उन्होंने किया, हमें बिंदु में कोई निकालने में कोई परेशानी नहीं है और उनका रास्ता तय करा और समय बदला। सोनू के परिवार ने संयम से काम लिया और दबंगों के आगे नहीं झुके, लेकिन आम तौर पर इस तरह की हिम्मत हर कोई नहीं दिखा पाता। इसलिए जरूरत लोगों की सोच में बदलाव की है, जिससे सब लोग समानता से जी सके। भवानी सिंह, जी मीडिया, मोदी। और आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर इस वक्त मिसेज जयपुर 2016 का आयोजन किया जा रहा है। दो 2006 से लगातार इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। 10वां साल था ये। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।